कोई भी सुख सामग्री हमारे हृदय को शीतलता ना प्रदान करे, ये स्थिति होनी चाहिए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अगर हम इसी जन्म में भगवत रस में डूबना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें संसार कड़ुआ लगना चाहिए, संसार के संबंध फीके लगने चाहिए। कोई भी सुख सामग्री हमारे हृदय को शीतलता ना प्रदान करे, ये स्थिति होनी चाहिए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात। जब तक हमें ये व्यवहार प्रपंच सुखद भासता है, तब तक परमार्थ की जो सूक्ष्म वृत्ति है वो उदय ही नहीं होती है। वो जान ही नहीं पाता परमार्थ किसे कहते हैं। थोड़ा दान पुण्य, ये इधर उधर तीर्थ याटन, थोड़ा स्वाध्याय, यही परमार्थ समझता है। बाहरी क्रियाओं को, शुभ क्रियाओं को परमार्थ समझता है, जबकि ठीक जैसे अशुभ क्रियाएं बंधन कारक हैं, वैसी शुभ क्रियाएं भी बंधन कारक हैं। ये जो जीवन मुक्त पुरुष होता है, ये शुभ अशुभ दोनों से परे होता है। अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, सुख दुख, ये द्वंद्व उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। अभी अगर आकर्षण है और हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो साधक हैं। कोई आकर्षण, जित संग दोषा, किसी भी विषय का सानिध्य, वस्तु का सानिध्य, व्यक्ति का सानिध्य, स्थान का सानिध्य, उसके भजन में विक्षेप नहीं डाल सकता। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु का संयोग है, पर वो अंतर से अपने प्रभु में डूबा हुआ है। इसलिए बाहरी इनका कोई भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। जब किसी भी प्रपंच वृत्ति का प्रभाव हृदय में ना पड़े तो वो अध्यात्म नित्या होता है, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसकी बुद्धि निश्चल मानी जाती है। साधक ऐसा करे, पर वो पूर्णता नहीं है। क्या? जितने भी विषय निषेध किए गए हैं उनको रूप से त्याग दे, उनका सानिध्य स्वीकार न करे, पर अपने को इतने से त्यागी न मान ले, क्योंकि ये त्याग अभी किसी काम का नहीं है। हमारा मार्ग पुष्ट हो इसलिए हमने बाहरी विषयों का त्याग किया, पर उन विषयों में सुख बुद्धि है। जब तक सुख बुद्धि है तो समय भले व्यतीत कर लीजिए, यदि सुख बुद्धि नष्ट नहीं हुई तो भ्रष्ट होना पड़ेगा। बहुत ये सूक्ष्म बात है। हम भोग नहीं भोग रहे, हम दूरी बना के रख रहे हैं हर विषय से जो भगवत विरोधी है, पर उसमें हमें सुख बुद्धि है कि है तो इसमें सुख। जब तक ये नष्ट नहीं होगी तब तक हम त्याग वैराग्य के मार्ग में चल रहे हैं, पर हम वैरागी हैं नहीं। भोगों में सुख बुद्धि, और भले हम भोग नहीं रहे तो वो अभी त्याग नहीं हुआ है। जो सुख बुद्धि है उसका त्याग हो जाए तो साधक सिद्धावस्था में बदल जाता है। प्रभु कह रहे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई निराहार रहकर इंद्रियों को विषयों से हटा करके बाहर से तो निवृत्त हो गया, पर उसमें जो सुख बुद्धि है, रस वृत्ति है, वो निवृत्त नहीं हुई। ये साधक में होती है। पर जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, जिसकी बुद्धि प्रभु में लग गई है, बोले उसका जो रस भाव संसार के प्रति था, सुख बुद्धि थी, वो ही खत्म हो गई। अब उसकी स्थिति ऐसे है जैसे भुना हुआ अन्न, गेहूं चना भुना हुआ, कितने भी सुंदर खेती उपजाऊ हो, वहां उसे डाल दो, खूब खाद पानी दो, पर उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसे कितना विषय का सानिध्य उपस्थित हो, पर स्थित प्रज्ञ के हृदय में कोई भी हलचल सुखद या दुखद नहीं होगी, क्योंकि वैसे जगह स्थित कर दिया है अपनी बुद्धि जहां परमानंद है, सुख दुख की पहुंच ही नहीं है। जब हमारी बुद्धि देह में स्थित होती है, तब भोगों के प्रति आकर्षण, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि ये द्वंद्व हमें क्लेश देते हैं। पर वो स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है, उसकी संसार के प्रति, भोगों के प्रति सुख बुद्धि ही खत्म हो जाती है। बड़ी ऊंचाई तक ये सुख बुद्धि रहती है। कोई ऐसा ना समझे कि साल दो साल हम भोगों से अलग हैं तो हम त्यागी हैं, हम बैरागी हैं। जब तक शरीर में प्राण है, तब तक सिद्ध पुरुष भी शास्त्र मर्यादा की रक्षा करता रहता है, क्योंकि ये भगवान की ऐसी भूल भुलैया माया है, कभी भी कहीं भी जिनकी हर समय समाधि अवस्था रहती है, उनको भी विचलित कर दिया। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। उनके भी हृदय पर विषय ने अपना प्रभाव डाल दिया, पर भगवत चरणारविंद के प्रेमी के हृदय में डाल दे, ऐसा किसी विषय में सामर्थ्य नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वृंदावन रस महिमा में कहते हैं, भगवान के मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं है कि राधा चरणारविंद की आसक्ति वाले चित्त में अपना प्रभाव डाल दे। जो गोरे चरणारविंद की आसक्ति से युक्त हो गए हैं, उनके हृदय में भगवान के मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं, जो महादेव जी को भी विचलित कर दिया। जिस मोहिनी रूप ने महादेव जी को भी विचलित कर दिया, वो मोहिनी रूप राधा दासी भाव वाले हृदय में किंचन मात्र भी प्रभाव नहीं डाल सकता। भगवान का और माया की तो बात जाने दो, क्योंकि ये जो संसार के प्रति सुख बुद्धि है, ये अहंकार में रहती है, देहाभिमान में। जो इस पांच भौतिक शरीर को मैं मान रहा है और इसी में ममता किए हुए है, और चाहे जितना ज्ञान बघारे, चाहे जितनी वैराग्य की बातें करे, पर उसका चित्त, उसका मन, उसके हृदय की स्थिति विषयों में सुख है, इसी में रहेगी। और जब ये अहंकार, ये अहम प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब ऐसी पावन स्थिति स्वाभाविक प्रकट होती है, जो किसी साधन से नहीं होती। उसे अच्छा ही नहीं लगता है, उसको ये अकल लगानी नहीं पड़ती, ये बुद्धि नहीं लगानी पड़ती कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक हृदय में अजीब सी पीड़ा हो रही है, हर समय स्वाभाविक अपने प्रीतम का स्मरण हो रहा है,
न लोक की न परलोक की कोई परवाह नहीं है। अगर चाह है तो प्रियालाल की चर्चा सुनने के लिए, प्रियालाल की रूप माधुरी सुनने के लिए, कामना है तो प्रियालाल की सेवा के लिए, अगर पाना है तो प्रतिपल कृपा कटाक्ष। बस चाहना, कामना, पाना, ये सब उनके चरणों में लग जाता है।